गुजरात के राजकोट ज़िले में इस महीने की 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर 2025 को रोड एक्सीडेंट में एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। मरने वाले शख्स का नाम है कानाभाई जोग। कानाभाई जोग एक गांव में रहते थे। गांव का नाम है चरेलिया और ये चरेलिया गांव जो है वो उपलेटा तालुका में है और ज़िला तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, राजकोट। तो रोड एक्सीडेंट किसी अज्ञात वाहन से हुआ था और इस रोड एक्सीडेंट में कानाभाई जोग की अचानक मौत हो गई। 9 दिसंबर को जब ये घटना हुई, इत्तेफाक से उस जगह पर वहाँ उनका बेटा मौजूद था और साथ ही कानाभाई जोग का भतीजा वो भी वहाँ मौके पर मौजूद था। तो ये दो लोग इस एक्सीडेंट के चश्मदीद थे जिन्होंने वो रोड एक्सीडेंट देखा था, लेकिन वो कौन सा वाहन था उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक अपने पिता या चाचा जो कहें उनका शोर सुनकर जब तक ये लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, जब तक वो रिएक्ट करते, तब तक जो गाड़ी ने इनको हिट किया था वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। तो खैर, रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, उठाकर ये लोग उनको सुरक्षित अपने खेतों की तरफ लेकर आए और इससे पहले कि उनको कोई मेडिकल एड, कोई मदद दी जाती, उनकी जान चली गई। बेटा और भतीजा ये दोनों काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने गांव के तमाम लोगों को, घर वालों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। मौके पर लोग पहुंचे। चूंकि रोड एक्सीडेंट का मामला था तो इसकी खबर, इसकी जानकारी पुलिस को भी देनी थी, तो लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। अब पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को इन्होंने पूरी कहानी बताई कि सड़क पर मेरे पिताजी यहाँ से गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे और दूसरी तरफ से गाड़ी आई। हम खेत में थे, काम कर रहे थे, हमें पता नहीं चला। जब तक हमने एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी, उनका शोर सुना, हम जब तक गए तब तक गाड़ी चली गई थी। ये सारी बातें जो है कानाराम जोग के बेटे और भतीजे ने ये सारी बातें उनको बताई पुलिस वालों को। पुलिस वाले ने पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया जिस जगह पर एक्सीडेंट होने की बात बताई गई थी, और इसके बाद बुज़ुर्ग कानाराम के बॉडी को भी बहुत अच्छे से पुलिस ने एग्ज़ामिन किया। पुलिस ने कई सारे इंजरी मार्क उस बॉडी पर देखे और उन इंजरी मार्क को देखकर पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि इंजरी मार्क ऐसा नहीं था जिसमें कोई रगड़ खाने या किसी भारी चीज़ से टकराने जैसी बात लगे। इंजरी मार्क ज़्यादातर ऐसे थे जिन्हें देखकर लगता था कि शायद किसी शार्प एज्ड वेपन से उस आदमी पर हमला किया गया है। सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर देखने से ही ये बात लग रही थी, लेकिन पुलिस किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले इस मामले को फॉरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंक्वायर करना चाहती थी, इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजकोट के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। वहाँ जब पोस्टमार्टम हुआ तो वही बात सामने आई जिस बात की आशंका पुलिस वालों को लग रही थी। डॉक्टर्स ने बताया कि बॉडी पर जो चोट के निशान दिख रहे हैं वैसे चोट के निशान आमतौर पर एक्सीडेंट के मामले में नहीं लगते, नहीं बनते। जिस तरह की इंजरी है उसे देखकर लगता है किसी शार्प एज्ड वेपन से कानाराम जोग पर घातक प्रहार किया गया है, हत्या किया गया है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया। पुलिस ने उस डेड बॉडी को टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भिजवाया और उसमें इस बात की भी पुष्टि हुई, पता चली ऊपरी तौर पर, क्योंकि विसरा रिपोर्ट तो इतनी जल्द नहीं आती, लेकिन जो एक्सपर्ट्स ने देखा, फॉरेंसिक के जानकारों ने देखा, उसे देखकर डॉक्टर्स ने यह भी हिंट किया पुलिस को कि इनके कुछ इंटरनल ऑर्गन भी इस तरह से ख़राब हैं या डैमेज हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद इन्हें कोई जहरीली चीज़ भी दी गई है। तो ये दोनों ही बातें बहुत स्ट्रांगली इस बात की तरफ इशारा कर रही थी, इस पहलू की तरफ इशारा कर रही थी कि कानाराम जोग की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में अचानक नहीं हुई, बल्कि साजिशन उनकी हत्या की गई। पहले शायद उन्हें कोई जहरीली चीज़ खिलाई या पिलाई गई और उसके बाद उन पर घातक हथियारों से वार किया गया। तो ये जब बात सामने आई और पुलिस को पता चल गया कि ये मामला मर्डर का है, तो पुलिस ने अब इस मामले के जो दो चश्मदीद थे, बेटा जिसका नाम है रामदेव जोग और भतीजा का नाम है विरम जोग, इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि इस तरह के मामले बड़े नाजुक होते हैं, परिवार वालों से पूछताछ करना भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि गांव के और परिवार के लोग ये कहने लगते हैं कि हमारे घर के आदमी की मौत हो गई और आप हम ही पर शक कर रहे हैं। इस तरह की बातें अक्सर होती हैं और पुलिस को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन पुलिस ने घर वालों से एक एक करके बातचीत की और घर वालों से बातचीत करने के बाद घर के कुछ लोगों ने भी ये आशंका जताई कि शायद रामदेव जोग की मौत जो है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश है। पुलिस ने पूछा कि किस पर शक है, क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने तो अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन कानाभाई जोग की जो बेटी है
उसने अपने चचेरे भाई विरम जोग पर शक जताया और कहा कि हमें शक है कि शायद विरम जोग इस साजिश में शामिल होगा और उसी ने हमारे पिता की हत्या की होगी। मोटिव क्या हो सकता है, इसके बारे में बेटी कोई खास जानकारी पुलिस को नहीं दे पाई। पुलिस को शक तो विरम जोग यानी भतीजे पर और बेटे रामदे जोग पर था, क्योंकि ये दोनों ही वहाँ मौके पर मौजूद थे और दोनों पहले चश्मदीद थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई ही नहीं थी तो इनका क्लेम झूठा हो गया, और ऐसा क्लेम अगर कोई झूठा क्लेम करता है तो जाहिर है शक की सुई उसी पर टिकेगी। इन दोनों में से एक पर यानी विरम जोग पर कानाराम जोग जो मर गए उनकी बेटी शक जता रही थी। पुलिस ने विरम जोग को हिरासत में लिया FIR दर्ज होने के बाद और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और एविडेंस बताया कि हत्या के क्या एविडेंस पुलिस को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो फिर विरम जोग टूट गया। वो पुलिस वालों के सामने हार मान गया और उसने ये कबूल कर लिया कि उसने अपने चाचा कानाराम जोग की खुद ही धारदार हथियारों से वार करके हत्या की थी। और इसी के साथ उसने ये खुलासा किया कि इस हत्या में वो अकेला शामिल नहीं है, बल्कि उसका चचेरा भाई रामदे जोग जो कि खुद कानाराम का बेटा है, वो भी इस मामले में शामिल है। विरम जोग ने कहा कि कानाराम जोग की हत्या करने के लिए खुद उनके बेटे रामदे जोग ने ही उसे कहा था, यानी उसके भाई ने। पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों कहा था और तुम क्यों तैयार हो गए? क्यों तैयार हो गए का जो जवाब है वो बहुत ही अजीब है। ऐसा आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता। वो अजीब बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये हत्या क्यों करवाई गई हत्या और रामदे जोग ने अपने पिता की जान क्यों ली, उसके पीछे भी एक शॉकिंग कहानी है। असल में ये जो रामदे जोग नाम का नौजवान है, ये जो लड़का है, ये नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहता था और उसका टारगेट कंट्री, टारगेट नेशन था इजराइल। उसने राजकोट के ही एक ट्रैवल एजेंट से बात की थी। ट्रैवल एजेंट ने उसे इजराइल में नौकरी लगवा देने का भरोसा दिया था और ये कहा था कि इस काम में तकरीबन 16-17 लाख रुपए खर्च होंगे। अब रामदे अपने पिता से, कानाराम से ये रुपए मांगता था, लेकिन कानाराम के पास इतने रुपए थे नहीं और उसका ड्रीम जो है रामदे जोग का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में रामदे जोग दिमाग दौड़ाता रहा, सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए, कैसे रुपए पैसे मिले। तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो आइडिया ये था कि क्यों ना वो अपने पिता की हत्या कर दे, कानाराम जोग की हत्या कर दे, क्योंकि उसे ये पता था कि कानाराम जोग ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक अगर कानाराम की मौत हो जाती है तो उनके परिवार वालों को यानी जो उनके आश्रित है उनको तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये जो बीमा पॉलिसी कानाराम जोग ने ली थी वो साल भर पहले ली थी। अब जब रामदे जोग को उस बीमा पॉलिसी की याद आई तो उसे लगा कि हाँ ये काम हो सकता है। अगर मेरे पापा की हत्या हो जाए या वो मर जाएं रोड एक्सीडेंट में, हत्या तो नहीं, रोड एक्सीडेंट में अगर मर जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो फिर रुपए मिलेंगे। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई विरम जोग से बात की, जो कि एक लालची किस्म का लड़का था, और विरम जोग से ये कहा कि वो अगर उसके पिता की हत्या कर देता है तो बदले में वो उसे एक डील देगा, एक डील के लिए वो तैयार है। विरम जोग ने पूछा कि क्या डील बताओ। तो रामदे जोग ने कहा कि अगर मेरे पिता की तुमने सफलतापूर्वक हत्या कर दी और सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं पूरी उम्र यानी जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे खाने पीने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये अपने आप में एक शॉकिंग बात थी, अजीब सी बात थी, क्योंकि सुपारी में आमतौर पर लोग रुपए पैसे धन दौलत का लालच देते हैं, किस्मत बदल देने का दावा करते हैं कि इतने रुपए दूंगा कि फिर कभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ बंदा ये कह रहा था कि अगर तुमने हत्या कर दी मेरे पिताजी की तो मैं तुम्हें जीवन भर बिठाकर खाना खिलाऊंगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि रोज़ी रोटी कमाना या खाना वो भी अपने आप में एक कितना बड़ा टास्क है, और ज़िंदा रहने के लिए भोजन की जितनी ज़रूरत है भोजन कमाना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग शायद इतने आलसी होते हैं कि हाथ पांव सब कुछ सही सलामत होने के बावजूद खुद इतनी भी तकलीफ़ नहीं करना चाहते कि खुद अपना पेट भर सकें। तो विरम जोग उन्हीं लोगों में था। उसको इसने लालच दिया कि तुम्हें जीवन भर बिठाकर खाना खिलाऊंगा अगर तुम मेरे पिताजी की हत्या कर दो। विरम ने कहा कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और भी चाहिए, कुछ रुपए पैसे भी दो, सिर्फ खाना खिलाने से नहीं होगा। तो रामदे जोग को तो पता था कि उसके पिता की पॉलिसी है 60 से 70 लाख रुपए की। उसने कहा ठीक है चलो 1 लाख रुपए और दूंगा। तो फाइनली जो सुपारी वाली बात हुई वो इस बात पर कंक्लूड हुई कि जीवन भर खाना खिलाएंगे और 1 लाख रुपए साथ में देंगे। इसके बदले में विरम जोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने चाचा कानाराम
भाई काना भाई जोग की हत्या कर दे। विरम जोग इसके लिए तैयार हो गया और 8 दिसंबर को पहले हत्या की कोशिश की गई। इस दिन चूहे मारने की दवा, जहरीली दवा, वो कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर विरम ने और बेटे रामदे ने काना भाई जोग को पिला दी। अब ये दवा पीते ही कानाराम की तबीयत खराब हो गई और बॉडी ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया कि जो भी जहर बॉडी के अंदर गया था, कानाराम जोग ने वोमिट कर दिया और वो सारी चीज़ें, जो भी जहरीली एलिमेंट थे अंदर, वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। फूड जो भी अंदर था वो भी बाहर आ गया। उनकी तबीयत हालांकि काफ़ी ख़राब हो गई, बिगड़ गई, लेकिन घर ले जाकर किसी तरह से उनको घर वालों ने संभाला और जान बच गई। लेकिन हाँ, बॉडी में जहर जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन वो लकी थे कि वक्त पर बॉडी ने रिएक्ट किया और उल्टी के ज़रिए सब कुछ बाहर आ गया। लेकिन इससे जो है विरम जोग और रामदेव जोग का मकसद जो है वो पूरा नहीं हुआ। अब उन्होंने तय किया कि भाई अब देर करने से नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अटेम्प्ट कर चुके हैं जो फेल हो चुका है। कहीं अगर कानाराम को शक हो गया उन पर कि इन्होंने जानबूझकर कोई जहरीली चीज़ पिला खिला दी है, तो वो घर के दूसरे लोगों को भी बता देंगे और उनके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। ये सोचकर वेरी नेक्स्ट डे यानी 9 दिसंबर को ही इन लोगों ने फिर से काना भाई जोग की हत्या करने का प्लानिंग किया। और उस प्लान के तहत इन्होंने गांव के पास में ही एक सड़क है जिसे राजपरा रोड कहते हैं, राजपरा रोड के पास इनको लेकर गए और वहाँ पर सुनसान जगह पर खेतों के पास तेज़ धार हथियार से विरम जोग ने अपने चाचा काना भाई जोग पर वार करने शुरू कर दिए। और वार करने के बाद जब उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई, वो लहूलुहान हो गए और विरम जोग और बेटे रामदेव जोग को यकीन हो गया कि अब ये बचेंगे नहीं, तो सड़क से घसीटते हुए उनको खेतों के पास तक वो लेकर आए। और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की और पुलिस वालों को एक्सीडेंट की कहानी सुनाई। बताया कि हमने गाड़ी तो नहीं देखी, खेत में काम कर रहे थे, एक्सीडेंट की आवाज़ आई, जब तक हमने रिएक्ट किया तब तक पिताजी की हालत ख़राब हो गई थी और एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार जो गाड़ी है वो गायब थी। ये बात सुनने के बाद पुलिस ने कैसे तफ्तीश की, कैसे मामला आगे बढ़ा, ये तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन एक बेटा जिसको विदेश जाने का अरमान कह लें और विदेश जाने का लालच कुछ इतना ज़्यादा था कि उसे अपने पिता की लाश के ऊपर से और पिता की मौत के बाद हत्या करके विदेश जाकर बसना और पैसे कमाना ज़्यादा सटीक, ज़्यादा गंवारा लग रहा था। और उसी ने ये गंदी साजिश रची। और साजिश किसके साथ रची? अपने ही एक चचेरे भाई के साथ मिलकर, जो चचेरा भाई इतना काहिल और आलसी किस्म का था कि वो सिर्फ इस बात के लिए ही मर्डर करने को लिए तैयार हो गया कि उसे उसके भाई ने यह कहा था कि मैं तुम्हें पूरी उम्र बिठा कर खाना खिलाऊंगा और तुम्हें कोई मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लालच की वजह से 2 लोगों ने मिलकर, बेटे और भतीजे ने मिलकर एक बुजुर्ग शख्स की हत्या कर दी। तो ये था पूरा घटनाक्रम, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।